जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 विषय हिंदी का वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। यानी कि एनुअल एग्जाम में जो आपकी क्वेश्चन पेपर आएगा, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपके एनुअल एग्जाम में आपको दिखने वाला है। तो एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा और इनको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसी पैटर्न के आधार पर आपको क्वेश्चंस को तैयार करना है। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, आपका पूर्णांक टोटल 80 नंबर का पेपर होगा, जिसमें आपके खंड का में आपको अतिलघु उत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। कितने अंक निर्धारित हैं? प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। तो यहाँ पर खंड का में सबसे पहले आपको निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश को आपको पूरा पढ़ना होगा, अच्छे से आप पढ़ेंगे। इसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो फिल्म की नायिका जुबैदा थी, नायक थे विट्ठल। यानी आपसे क्या प्रश्न पूछा गया है, आलम आरा फिल्म की नायक और नायिका का नाम बताइए। तो नायक कौन थे? नायक थे आपके विट्ठल थे। कौन थे? विट्ठल थे। और नायिका कौन थी? नायिका थी जुबैदा। कौन थी? नायिका थी जुबैदा। इसके बाद यहाँ पर वे उस दौर के सर्वाधिक सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफी चर्चित था। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थीं। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। तो ये आपका पूरा गद्यांश होगा। आप देखिए क्या है नेक्स्ट, वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार से प्रस्तुत पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। यानी कि वे उस समय के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार से, यानी कि उनका स्टार बनने पर उनका हक था, यानी कि वो ही उसके असली हकदार थे। इसके बाद है महबूब को नायक बनाने के पीछे क्या कारण था? क्या कारण था? क्योंकि जो विट्ठल थे उन्हें उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थीं। इसके बाद है सर्वाधिक का संधि विच्छेद है। तो सर्वाधिक का संधि विच्छेद क्या है? सर्वधन अधिक है। क्या है? सर्वधन अधिक सर्वाधिक। तो यहाँ पर क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद तो ये क्वेश्चन आपके 4 क्वेश्चन हैं 8 नंबर के, 2 क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो इस प्रकार 8 नंबर के आपके ये क्वेश्चंस के आंसर हो जाते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट पद्यांश दिया जाता है। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर है, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, किति बार मोही दूध पियत भई अजऊ है छोटी, तू जो कहित बल्कि बेनी ज्यों है लंबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत जय नागनी सी भुई लोटी, कांचो दूध पियावत पच पच देती ना माखन रोटी, सुर चीर जीवो दोऊ भैया हरि हलदर की जोटी। तो यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले क्या करें, कृष्ण अपनी माता से किसके बारे में पूछ रहे हैं? तो कृष्ण अब से क्या पूछ रहे हैं? कृष्ण अपनी माता से अपनी चोटी के बारे में पूछ रहे हैं कि ये चोटी क्यों नहीं लंबी हो रही है। प्रस्तुत पद्यांश के बताइए चोटी किसके समान लौटती दिखाई देगी। इसके बाद है, चोटी का लालच देखकर माता यशोदा कृष्ण को कैसा दूध पिलाती हैं। श्री कृष्ण के आग्रह करने पर माता यशोदा कृष्ण को क्या खाने के लिए नहीं देती हैं? काचो दूध, यानी कि कच्चा दूध पियाती हैं। किसके लिए? किसके बहाने? कि आपकी चोटी ये लंबी हो जाएगी। और देती ना माखन रोटी, यानी कि माखन रोटी नहीं देती हैं। सुर चीर जीवो दोऊ भैया हरे हलदर की जोटी। इसके बाद नागिन सी में कौन सा अलंकार है? तो नागिन सी में कौन सा अलंकार है? तो नागिन सी में अलंकार है उपमा अलंकार है। कौन सा है? उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। तो यहाँ क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर आपका फोर्थ वाला हो जाएगा, उपमा। क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार है। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन, कुछ, किसी। क्या दिए गए ऑप्शन में? आपको दिए गए कौन, कुछ, किसी, वह। तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा वह, हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
वह। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आंसर आपका फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है उपसर्ग क्या होती हैं, क्या प्रश्न है, प्रश्न है उपसर्ग क्या होते हैं। तो उपसर्ग क्या होते हैं ये आपको बताना है। तो उपसर्ग यहाँ पर शब्द वर्ण स्वर शब्दांश। तो उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं शब्दांश होते हैं, क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। तो यहाँ क्या करेक्ट हो जाएगा, यहाँ आंसर आपका फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा, शब्दांश। इसके बाद है दिन में एक प्रत्यय जुड़कर शब्द बनता है। तो दिन में एक प्रत्यय जुड़कर शब्द कौन सा बनता है, दैनिक बनता है। कौन सा बनता है, दैनिक बनता है। तो यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा, पहला वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, दैनिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट है आंखें नीची होना मुहावरे का अर्थ है। तो आंखें नीची होना मुहावरे का क्या अर्थ है, इसका अर्थ है लज्जित होना। क्या है, लज्जित होना या फिर शर्मिंदा होना। क्या है, लज्जित होना या शर्मिंदा होना। तो यहाँ क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका थर्ड वाला हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं, जैसे 1000 ईस्वी के आसपास अफगानिस्तान के सुल्तान ने भारत पर आक्रमण करने आरंभ किए। तो यहाँ पर कौन से सुल्तान थे, सुल्तान थे यहाँ पर आपके मुइज अल दीन मोहम्मद थे। कौन थे, मुइज अल दीन मोहम्मद ने भारत पर आक्रमण करने आरंभ किए। इसके बाद अबुल फजल डॉट डॉट के दरबारी कवि थे। तो अबुल फजल किसके दरबारी थे, मुगल बादशाह अकबर के दरबारी थे। किसके थे, मुगल बादशाह अकबर के दरबारी थे। इसके बाद है नेक्स्ट सिख धर्म के संस्थापक डॉट डॉट थे। तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव थे। कौन थे, गुरु नानक देव थे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, गुरु नानक देव थे। नेशनल कांग्रेस की स्थापना डॉट डॉट में हुई थी। तो नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1885 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद है बम्बई में 7 और 8 अगस्त को 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने खुली सभा में उस प्रस्ताव पर विचार किया और बहस की जो अब के नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, वो अगस्त प्रस्ताव या अगस्त आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव या फिर अगस्त आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद खंड खा आ जाता है। तो खंड खा में आपके अब 4-4 नंबर के प्रश्न हैं और वो भी 8 प्रश्न होंगे, उनके उत्तर आपको देने होंगे। पहला प्रश्न, खंड खा लघुत्तरीय, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित हैं। पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन आदि तथा मोबाइल ले सकते हैं। हाँ, यहाँ पर आपको जवाब देना है, हाँ ले सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में चिट्ठियों की जगह आप ईमेल, टेलीफोन या मोबाइल लेकर कर से जो संदेश है वो भेज सकते हैं। इसके बाद कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। इसके बाद है तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं, उक्त उदाहरण से कबीर का क्या कहना है, स्पष्ट कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। कामचोर कहानी क्या संदेश देती है। पानी परात को हाथ छुओ नाही, नैनन के जल सो पग धोए। कविता की पंक्ति में वर्णित भाव को अपने शब्दों में लिखिए। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया, लिखिए। लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली। घायल अवस्था में यदि कोई पक्षी आपके घर में आ गए तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, उसका इलाज करेंगे। क्या करेंगे, उसका इलाज करेंगे। इसके बाद खंड का आ जाता है जिसमें आपका 6-6 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि दीर्घ प्रश्न है। क्या है, दीर्घ प्रश्न है। तो यहाँ पर क्या है, दीर्घ प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के लिए 6 अंक निर्धारित हैं। तो यहाँ पर शुल्क माफी हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। क्या है, शुल्क माफी हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। इसके बाद दूसरा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पर आपको मेरा अविस्मरणीय यात्रा, मेरा प्रिय खेल, अनुशासन। सबसे पहले तो आपको शुल्क माफी हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है और इसके बाद एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, मेरी मेरी अविस्मरणीय यात्रा, मेरे प्रिय खेल, अनुशासन।
तो इनमें से आपको किसी एक पर निबंध लिखना है, किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना होगा और इसे करने पर आपको मिलेंगे 6 नंबर और इसको भी आपको मिलेंगे 6 नंबर। तो ये आपका क्लास 8th का एनुअल एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, जिससे वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।